चलिए देखते हैं tan x। tan x का कैसे हम करते हैं। tan x, तो जैसा कि आप जानते हैं tan x का डोमेन क्या होता है, ये आप पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। तो हम tan x का डोमेन लिखते हैं। tan x का डोमेन लिखते हैं, तो इसका डोमेन हमारा हो जाएगा r माइनस, और एक इस पर नहीं डिफाइन होता, सारे 8 इंटीग्रल वैल्यू पर। थर्ड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पाई क्या होता है, 2m+1 पाई/2, जिस पर कि n बिलोंग्स टू z। ये डोमेन इसका आप पढ़े हैं, ये डोमेन, और रेंज इसका क्या होता है, रेंज r होता है। और इसी तरह से जब हम इसको डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, डोमेन को निर्धारित करेंगे, तभी हम tan इनवर्स x डिफाइन कर सकते हैं। तो डोमेन निर्धारित करने के लिए हम मेन ब्रांच लेते हैं। मेन ब्रांच -π/2 to π/2 होता है, तो π/2 to π/2। अगर हम यहाँ -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 इसका डोमेन लेते हैं। -π/2 से π/2 के बीच में अगर tan लेते हैं तो हम इसको, और रेंज हमारा क्या हो जाएगा, r, तो रेंज r हो गया। तो हम tan इनवर्स x को डिफाइन कर सकते हैं। tan इनवर्स x को डिफाइन कर सकते हैं। अब tan इनवर्स x डिफाइन करने के लिए डोमेन हमारा r हो जाएगा, और रेंज होगा -π/2 से π/2। ये प्रिंसिपल वैल्यू है, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू में ही हम डिसाइड कर सकते, प्रिंसिपल वैल्यू में ही हम वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक, तो हम प्रिंसिपल वैल्यू में ही डिसाइड कर सकते हैं और इनवर्स फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। अब हम tan x का ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहले tan x का ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो y = tan x, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहाँ हम ग्राफ कंसीडर करते हैं। ये हमारा हो गया x एक्सेस, x डैश, और ये हमारा हो गया y डैश, ये हमारा हो गया y डैश। ठीक, अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हम देखते हैं कि π/2 पर इसका वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है ग्राफ का, तो π/2 पर हम इसका वैल्यू लेंगे, और ये हो गया हमारा 0 π/2, और ये हो गया 3π/2 और 2π। फिर यहाँ हो गया हमारा -π/2, ये हो गया -π, ये हो गया -3π/2, और ये हो गया हमारा -2π। ये हमारा हो गया। और y एक्सिस पर क्या लेते हैं, 1 और -1, जैसा कि आप जानते हैं सभी में। ये हमारा हो गया 1, और ये हो गया हमारा -1। ये हम निर्धारित कर ली। अब हम देखते हैं tan x, sin x cos, तो वैल्यू 1 होता है, तो 0 पर cos 0, तो 0 पर वैल्यू 0 होता है।
तो जो हमारा वैल्यू होता है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 पर ये नॉट डिफाइंड होता है। तो -π/2 से हम π/2 के बीच में हम डोमेन कंसीडर करते हैं, -π/2 से π/2 के बीच में डोमेन कंसीडर करते हैं। ये जो इसका रेंज है ये है -π/2 से, ये है π/2 और ये है -π/2 से π/2। इसके बीच में जो होगा -π/2 से π/2, ये 1 1 एंड ऑन 2 होगा। हम बाइजेक्टिव डिफाइन कर सकते हैं। तो π/2 ये हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा -π/2, क्योंकि -π/2 पर हम नहीं डिफाइन कर सकते कॉस को। 3π/2 पर नहीं डिफाइन कर सकते। 3π/2 ये हो गया, ठीक। 3π/2 पर नहीं डिफाइन कर सकते। और -3π/2 पर हम नहीं डिसाइड कर सकते। तो अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो एक ग्राफ हो जाएगा इसका tan फंक्शंस का। अगर हम ग्राफ देखेंगे तो ये हो जाएगा, 0 पर तो 1 होता है, ये वैल्यू हो गया हमारा ये 0, और फिर 0 से इंफिनिटी। तो -1 to 1 एक्सक्लूडेड है, और सभी इसका tan इनवर्स s, इसका डोमेन हो गया हमारा tan इनवर्स x। सारी यहाँ हमारा डोमेन हो जाएगा। ये देखिए पहला लिखती है tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का डोमेन हो गया हमारा क्या, डोमेन हो गया R, और यहाँ रेंज हो जाएगा हमारा, रेंज हो जाएगा -π/2 to π/2 इनवर्स फंक्शंस का। -π/2 हो गया, और फिर -π/2 पर इंफिनिटी पर वैल्यू। तो इस तरह से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। फिर पाई पर जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में ये, और 3π/2, तो 3π/2 पर पाई, और पाई पर वैल्यू इसका 1 होगा, पाई पर 0 होगा वैल्यू, और 3π/2 पर ये होगा, 3π/2 पर ये होगा। फिर -π पर इसका वैल्यू ये होगा, -π पर 0 होगा, और -π पर ग्राफ इंफिनिटी डायरेक्शन में जाएगा। तो इस तरह से हम tan x फंक्शंस का ग्राफ डिफाइन कर सकते हैं। अब tan इनवर्स x का हम ग्राफ यहाँ बनाते हैं। तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, ये हमारा है प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। अब tan इनवर्स का हम ग्राफ बनाते हैं। तो tan इनवर्स का ग्राफ हम y पर ये वैल्यू ले लेते हैं। ये हमारा हो गया y डैश, ये हमारा हो गया x डैश, ये हो गया हमारा 0, π/2 पाई, और ये हो गया 3π/2। और यहाँ हम बनाते हैं
-π/2 और ये हो गया हमारा -π और ये हो गया -3π/2। ये हमारा ग्राफ। अब ये फंक्शन सभी π/2 पर नॉट डिफाइंड होंगे, तो ये हमारा हो गया। ग्राफ को रिवर्स करने की जरूरत है और ये हमारा हो गया और ये हमारा हो गया ये ग्राफ होगी। ठीक, अब 2π पर हम देखते हैं। 2π नेगेटिव डायरेक्शन में होगा 2π, तो 2π जो हमारा ग्राफ होगा यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ये ग्राफ हो गया और नेगेटिव डायरेक्शन हो गया 2π पर ग्राफ। और इसके बाद पाई पर हम देखते हैं, तो पाई पर जो हमारा ग्राफ होगा वो इस डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में 2π, और ये हमारा ग्राफ हो जाएगा इस तरह। और फिर 0 पर होगा, 0 पर हमारा ग्राफ होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो 0 पर हमारा ग्राफ होगा ये। 0 पर हमारा ग्राफ होगा ये। 0 पर ग्राफ होगा हमारा, 0 पर हमारा ग्राफ होगा क्या, 0 पर पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्राफ चेंज होगा π/2, तो π/2 पर पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा ग्राफ, तो ये ग्राफ हो गया हमारा ये इस तरह से। और -π/2 पर इस तरह से ग्राफ नेगेटिव इस तरह से। ठीक, अब पाई, अब -π, अब -π पर हमारा ग्राफ हो गया -π, तो -π पर हमारा ग्राफ हो गया इस डायरेक्शन में जाएगा ये और 3π/2 पर ये ग्राफ। तो ये हमारा ग्राफ जस्ट अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड 180 डिग्री टर्न कर दें, इस ग्राफ को अगर हम x एक्सिस को y और y एक्सिस को x एक्सिस में चेंज कर दें तो हमें tan इनवर्स x का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं cot x। cot x का डोमेन आप जानते हैं। जैसा कि आप डोमेन जानते हैं तो सबसे पहले हम cot x का डोमेन लिखते हैं। cot x का डोमेन आप जानते हैं ये n पाई पर नॉट डिफाइंड होता है। cot x n पाई पर नॉट डिफाइंड होता है तो इसका हो गया r माइनस n पाई जिस पर साइन नॉट डिफाइंड होता है, साइन का वैल्यू 0 होता है, तो n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z एक्सक्लूडेड है। और रेंज हमारा सेम होगा, इसका रेंज हो जाएगा r e। तो हम इसको डिफाइन करने के लिए cot इनवर्स x डिफाइन करने के लिए हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कंसीडर करेंगे। तो cot इनवर्स cot x को हम कंसीडर करेंगे किसमें, cot x को हम कंसीडर करेंगे cot x को हम कंसीडर करेंगे 0 to पाई के बीच में, तभी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 0 पाई और ये हो गया हमारा r। अब इस इंटरवल में एक प्रिंसिपल ब्रांच है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हम इसको 1 1 एंड ऑन टू
डिफाइन कर सकते हैं। जैसे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन किए तो कॉट इनवर्स को हम यहाँ डिफाइन करेंगे कि कॉट है कॉट, तो कॉट इनवर्स को हम डिफाइन करेंगे कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स को हम डिफाइन करेंगे तो कॉट इनवर्स का डोमेन R हो जाएगा और रेंज हमारा क्या हो जाएगा 0 से पाई। अब इसमें ये फंक्शंस 1 1 एंड 2 है और सारे इंटरवल हैं जिसमें 1 1 एंड 2 है, जैसे -2 पाई टू पाई, -पाई टू 0 0 टू पाई एंड पाई टू 2 पाई, इस तरह से। तो ये 1 1 एंड 2 है। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। कॉट इनवर्स x का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। कॉट इनवर्स x का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं y इक्वल टू कॉट x। इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, हम ग्राफ लेते हैं यहाँ x एक्सेस पर, x एक्सेस है, हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और यहाँ हमारा y हो गया। अब x पर हम सभी वैल्यू लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2 पाई। इधर भी लेते हैं -π/2 एंड पाई, -3π/2 एंड -2 पाई। ये वैल्यू लेते हैं, ये हमारा हो गया 1 और ये हो गया -1, तो ये हमारा वैल्यू हो गया 1 एंड -1 एक्सक्लूडेड है। तो इस तरह से ये वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से हम वैल्यू ये डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीग्रल वैल्यू पर ये फंक्शंस नॉट डिफाइंड होता है। तो जैसे 0 हुआ, पाई हुआ, 2 पाई हुआ, 0 हुआ, पाई हुआ, 2 पाई हुआ, फिर यहाँ -पाई हुआ और यहाँ हो गया हमारा -2 पाई। और 0 पर वैल्यू 0 होगा, तो 0 पर इसका π/2 पर वैल्यू 0 होगा, तो π/2 पर वैल्यू 0 होगा और 0 पर इसका वैल्यू 0 पर नॉट डिफाइंड है, तो 0 पर इंफिनिटी होगा। तो 0 पर इसका वैल्यू इंफिनिटी होगा, 0 पर इसका वैल्यू इंफिनिटी हो गया 0 पर, और फिर पाई पर इसका वैल्यू इंफिनिटी होगा, तो ये ग्राफ हो गया इंफिनिटी। इस तरह से हो गया ग्राफ, ये 0 पर π/2, अब 3π/2, अब 3π/2 पर इसका वैल्यू इंफिनिटी होगा, तो 3π/2 पर ये वैल्यू हो जाएगा हमारा ये 0 हो गया। और जैसे जैसे 2 पाई के पास पहुंचेगा नेगेटिव इंफिनिटी डायरेक्शन में टर्न होगा, ये हो गया। अब -π/2, -π/2 पर -पाई पर इसका वैल्यू इंफिनिटी होगा, -पाई पर इसका वैल्यू प्लस इंफिनिटी होगा और -π/2 पर माइनस इंफिनिटी होगा। ये वैल्यू होगा इसका, ये पाई पर इसका वैल्यू प्लस इंफिनिटी होगा और 0 पर माइनस इंफिनिटी डायरेक्शन में जाएगा,
इस तरह से। ठीक, अब 3π/2 पर 3π/2 पर 3π/2 पर ये वैल्यू होगा 5 ये ट्रू डायरेक्शन में इन्फिनिटी, और -π पर -π पे इसका वैल्यू। तो इस तरह से हम y = cot x का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, और cot इनवर्स का प्लॉट करने के लिए इसी एक्सिस को हम रिवर्स कर देंगे, तो cot इनवर्स x का ग्राफ हमें मिल जाएगा। जैसे यहां हमें प्लॉट करना है y = cot इनवर्स x, cot इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट करना है। हम यहाँ लेते हैं ये y, ये हमारा हो गया x, ये हो गया y, और ये हो गया y डैश, और ये हो गया हमारा y। अब y डायरेक्शन में क्या करते हैं, हम वैल्यू कंसीडर करते हैं। ये हो गया हमारा 0π/2, और ये हो गया पाई, ये 3π/2, और ये हो गया हमारा 2π। इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में नेगेटिव वैल्यू होता है, जैसा कि आप जानते हैं, -π/2 -π -3π/2 एंड -2π। अब आप एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं इंटीग्रल वैल्यू पर। इंटीग्रल वैल्यू पर ये होगा, ये हो गया, ये हो गया इंटीग्रल वैल्यू पर, और ये -π हो गया, और ये हो गया -2π। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो 0 पर इन्फिनिटी होगा डायरेक्शन में, ये 0 पर इन्फिनिटी होगा, तो 0 पर ये इन्फिनिटी होगा, ये डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, ये 0 पर इन्फिनिटी होगा, ये इस तरह ग्राफ 0 पर इन्फिनिटी होगा। ठीक, -π/2 पर पाई पे इन्फिनिटी होगा, -π/2 पर ए होगा इन्फिनिटी होगा, -π/2, तो -π/2 पर पाई डायरेक्शन में आएगा ग्राफ, ये आएगा ग्राफ, और ये ग्राफ होगी। ठीक, 3π/2 पर ये ग्राफ हो गया हमारा, और ये ग्राफ। अगर हम एक्सेस चेंज कर देते हैं, cot x, y = cot x, अगर इसको हम 180 डिग्री टर्न कर देते हैं, एक्सेस चेंज कर देते हैं, x एक्सेस y एक्सेस हो जाएगा, और y एक्सेस x एक्सेस हो जाएगा, तो हमें इनवर्स फंक्शंस का ग्राफ मिलेगा, क्योंकि वन इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर। तो इस तरह से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस का हम ये डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन कर दिए, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सभी हम देख लिए, और लास्ट में हम ब्रीफ में ये समराइज कर देते हैं इस तरह से कि जो इम्पोर्टेंट है डोमेन और रेंज। अब इनवर्स फंक्शन जानने के लिए आपको ये मेन चीज जानना जरूरी है। अब जैसे बेसिक कंसेप्ट्स में आप डोमेन और रेंज देखते थे,
बेसिक कंसेप्ट्स में आप डोमेन और रेंज देखते थे, उसी तरह से इसमें आप जो पढ़ चुके हैं इन सभी का जो महत्वपूर्ण चीज है आपको ये याद रखना है, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का डोमेन और रेंज क्या होगा? तो साइन इनवर्स को जो हम डिफाइन करते हैं वो है हमारा, इसका डोमेन हो जाएगा 1 to 1 और रेंज हो जाएगा -π/2 to π/2। तो ये आपको याद रखना है, -π/2 to π/2। ये सभी प्रिंसिपल वैल्यू है। उसी तरह से कॉस इनवर्स तो कॉस इनवर्स का डोमेन तो वही -1 to 1 और यहाँ हमारा रेंज हो जाएगा 0 से पाई कॉस इनवर्स। इसमें ये 1 है, हम सभी प्रिंसिपल वैल्यू लिए हैं। अब कोसेक इनवर्स में r और e -1 to 1, ये हमारा डोमेन हो गया r -1 to 1 और रेंज हमारा हो जाएगा -π/2 to π/2, -π/2 to π/2 except 0। तो दिस इज नॉट डिफाइंड ऑन 0, तो एक्सेप्ट 0। तो ये हमारा कोसेक इनवर्स हो गया। और सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स का हमारा डोमेन क्या हो जाएगा? ये तो यही रहेगा डोमेन r -1 to 1 और e हमारा हो जाएगा 0 से, ये हमारा हो जाएगा 0 to पाई और π/2 पर नॉट डिफाइंड है, तो ये हो गया हमारा π/2 पर नॉट डिफाइंड है, इसे हो गया। और tan इनवर्स का डोमेन r होगा, ये डोमेन तो हमारा r होगा, लेकिन रेंज जो है हमारा रेंज -π/2 to π/2 के बीच में होगा। रेंज हमारा हो गया ये -π/2 to π/2, ये रेंज हमारा -π/2 से π/2 के बीच में होगा। ये प्रिंसिपल वैल्यू है, तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारा -π/2 से π/2 के बीच में होगा। ठीक, डोमेन हो गया r, तो डोमेन तो r हो गया, लेकिन रेंज -π/2 से π/2 के बीच में होगा। और कॉट इनवर्स का डोमेन r होगा और रेंज हमारा हो गया 0 से पाई। तो ये सभी चीजें, ये सभी महत्वपूर्ण है। जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है इसको आपको याद रखना चाहिए। जब ये याद रखेंगे तभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि साइन इनवर्स का रेंज किसके बीच में होता है, कॉस इनवर्स का रेंज 0 से पाई के बीच में होता है, साइन इनवर्स का π/2 से π/2 बीच में होता है, इस तरह से। ठीक, तो थैंक यू for this trigonometric inverse functions. Next time you see the sum of the question. चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 के ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित। लेट अस फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√3। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्वेश्चन 1 exercise 2.1 principal value of cot inverse -√3। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, y इक्वल टू cot इनवर्स -1/√3। तो cot का भी वैल्यू 0 से पाई के बीच में होता है
तो हम देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ हम लिखते हैं cot y, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम इसको cot y लिखते हैं। तो हो गया हमारा -1/√3। तो -1/√3, तो -1/√3 किसका वैल्यू होता है? cot y -1/√3। तो -1/√3 किसका वैल्यू होता है? इसको हम लिख सकते हैं -cot, इसको हम लिख सकते हैं -cot 1/√3। तो -cot 1/√3 किसका वैल्यू होता है? cot π/3। तो इसको लिखते हैं इक्वल टू -cot π/3। तो cot π/3 का वैल्यू 1/√3 होता है। तो cot π/3 का वैल्यू 1/√3 होता है। cot π/3 का वैल्यू 1/√3 होता है। तो इसको हम लिखेंगे इक्वल टू cot π -π/3। π -π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है। आप यहाँ जानते हैं कि ऑल साइन tan cos। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम पाई माइनस, यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट हम क्या लिख सकते हैं? पाई -π/3, पाई -π/3। तो cot π/3 को हम लिख सकते हैं cot π -π/3 -cot π/3। तो ये हो जाएगा हमारा cot 2π/3। तो ये हमारा हो गया cot y। तो y इक्वल टू क्या हो गया? दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 2π/3। तो cot इनवर्स -1/√3 का वैल्यू क्या हो गया? 2π/3। प्रिंसिपल वैल्यू जैसे फाइंड आउट करना है, cos इनवर्स -1/2। तो cos इनवर्स -1/2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसी तरह से हम लिखते हैं यहाँ cos इनवर्स -1/2 का वैल्यू, तो y लिखते हैं y इक्वल टू cos इनवर्स -1/2 लिखते हैं, और इसको हम लिखते हैं cos y इक्वल टू -1/2। तो -1/2 किसका वैल्यू होगा? cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री मीन्स π/3। तो π/3, तो दैट इज दिस विल बी -cos π/3। अब cos नेगेटिव किस में होगा? ऑल साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसको हम लिख सकते हैं cos π -π/3। तो ये हो गया हमारा cos 2π/3। ये हो गया cos y। तो y इक्वल टू हो गया 2π/3, क्योंकि cos सेकेंड क्वाड्रेंट ऑल साइन tan cos। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है,
तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो cos पाई माइनस पाई बाई थ्री को cos पाई बाई थ्री लिख सकते हैं। तो यहाँ माइनस cos पाई बाई थ्री है, तो माइनस cos पाई बाई थ्री की जगह cos पाई माइनस पाई बाई थ्री लिख सकते हैं। तो पाई माइनस पाई बाई थ्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई थ्री। तो इस तरह से हम इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos inverse 1/2, evaluate cos inverse 1/2, cos inverse 1/2 plus 2 sin inverse 1/2। तो cos inverse 1/2 का वैल्यू लिखते हैं, ये हो जाएगा cos 60। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो दैट इज पाई बाई थ्री। पाई बाई थ्री होगा cos 60, तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू पाई बाई थ्री प्लस 2 इंटू साइन 30। तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो साइन 30 साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाई 6। तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई बाई 6 मीन्स साइन पाई बाई 3। साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो इसका वैल्यू हो गया हमारा 2 पाई बाई 3। तो इस तरह से 0 to पाई के बीच में है, तो आंसर इज करेक्ट। 3 माइनस सेक इनवर्स रूट, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो tan इनवर्स रूट 3, इसका वैल्यू तो हमें मालूम है, रख सकते हैं पाई बाई 3। tan 60 पाई बाई 3, tan 60 का वैल्यू रूट 3 होता है। और सेक इनवर्स -2, तो सेक इनवर्स -2 का वैल्यू निकालने के लिए y रखते हैं सेक इनवर्स -2, इसका वैल्यू निकालने के लिए। तो हमारा हो गया यहाँ सेक y इक्वल टू -2 हो गया। तो ये हो गया हमारा सेक y इक्वल टू माइनस सेक पाई बाई थ्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो सेक पाई माइनस पाई बाई 3 दैट इज ए सेक 2 पाई बाई 3। तो सेक का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, -2 पाई बाई 3। तो सेक -2 सेक इनवर्स -2, तो सेक इनवर्स -2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -2 पाई बाई 3। हम यहाँ वैल्यू निकाल लेंगे -2 पाई बाई 3, इस तरह से हम वैल्यू निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा -2 पाई बाई 3, तो हो गया हमारा -पाई बाई 3। तो इस तरह से हम प्रिंसिपल वैल्यू और वैल्यू इनवर्स फंक्शंस का फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, और क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, इसको आप करिएगा। ठीक, थैंक यू।